नाजरीन आदाब। मौर्रखा 4 नवंबर 2025 मुताबिक 12 जमादिल अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बिहार में इंतखाबी मुहिम के दौरान पीर को इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के अवाम सियासत के माहिर हैं। जो बात कही जाती है बिहार के लोग उससे कहीं आगे की बात भी समझ जाते हैं। वजीर आजम मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने वालिद का नाम लेने या छपवाने में शर्म क्यों आ रही है। आखिर वो कौन सा गुनाह है जिसे आरजेडी वाले बिहार के नौजवानों से छुपाना चाहते हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस तकरीबन गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर वजीर आला का उम्मीदवार भी ऐलान करवा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आरजेडी के जो वादे और ऐलानात हैं खुद कांग्रेस के लोग उन पर यकीन नहीं करते। दोनों पार्टियों के दरमियान तवील अरसे से सख्त कशीदगी कायम है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान जौहरी तजुर्बात कर रहा है और दावा किया कि उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जौहरी जंग को रुकवाया था। सीबीएस न्यूज को इंटरव्यू देते हुए मिस्टर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भी जौहरी तजुर्बात करेगा क्योंकि रूस, चीन और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक भी जौहरी तजुर्बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 8 जंगें रोकी हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग को भी उन्होंने ही रुकवाया है। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास सबसे ज्यादा जौहरी हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर है और चीन फिलहाल तीसरे नंबर पर है, लेकिन वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने को बहुत बड़ी साजिश करार देते हुए कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए की हुकूमत अवाम के हुकूक छीन रही है। उन्होंने एक अजीम शान अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वोट काटने का मतलब सिर्फ वोट देने से महरूम होना नहीं है, बल्कि यह शहरियत मनसूख होने के बराबर है, जिसकी वजह से अवाम तमाम सरकारी स्कीमों से भी महरूम हो जाएंगे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के तहत रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी, उनकी कंपनियों और मुताल्लिका इदारों से मुंसलिक 7,500 करोड़ रुपए से जायद की जायदादें जब्त कर ली हैं। ईडी ने 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी PMLA के तहत 43 जायदों की जब्ती के लिए 4 अबूरी अहकाम जारी किए थे। उनमें मुंबई के पाली हिल में वाक़ खानदानी बंगला और उनकी कंपनियों की दीगर रिहायशी व तिजारती जायदादें भी शामिल हैं। ईडी की कार्रवाई पर अनिल अंबानी की कंपनी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कंपनी ने कहा है कि ईडी ने कंपनी की कुछ जायदादें PMLA की खिलाफवर्जी के इल्जाम में आर्जी तौर पर कुर्क की हैं। इस कार्रवाई का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कारोबार, शेयर होल्डर, मुलाजिमीन या दीगर फरीकैन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की लगातार रैलियों और जलसों ने न सिर्फ इंतखाबी सरगर्मी को बढ़ाया है बल्कि दर्जा हरारत में मजीद इजाफा भी किया है। पीर को सीएम योगी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 4 अवामी जलसों से खिताब करते हुए अपने अंदाज में अपोजिशन पार्टियों पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि आज इंडिया इत्तेहाद के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू साफ देख नहीं सकता और पप्पू सच सुन नहीं सकता। उन्हें न तो वजीर आजम मोदी की तरक्की नजर आती है और न ही मुल्क की तरक्की की खुशबू महसूस होती है। आज यही लोग मजहब और तरक्की के नाम पर आवाम को धोखा देने के लिए बिहार आए हैं। सऊदी अरब में आज़मीन हज की मदद करने के लिए 450 सरकारी मुलाजिमीन ने स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी खादिमुल हुज्जाज बनने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दी हैं। ये असामियाँ हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत आज़मीन हज के साथ खादिमुल हुज्जाज या रियासती हज इंस्पेक्टर के तौर पर मर्द और खवातीन मुलाजिमीन को तैनात करने के लिए मुख्तस की गई हैं। ये इंस्पेक्टर्स आज़मीन हज की रिहाइश से लेकर मनासिक हज की तकमील तक तमाम ज़रूरी इंतजामात और मुआवनत फराहम करते हैं। इस साल रियासती हज कमेटी से 22,617 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना होंगे और हर 150 आज़मीन हज के लिए एक हज इंस्पेक्टर का खिताब किया जाएगा, जिसके मुताबिक 115 हज इंस्पेक्टर्स का इंतखाब किया जाएगा। इस इंतखाब का अमल कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान और इंटरव्यू के बुनियाद पर किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक काबीना वजीर आजम खान ने मुरादाबाद के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुतालिबा किया कि हुकूमत वजाहत करे कि उन्हें सिक्योरिटी क्यों दी गई थी। आजम खान ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जब उन्हें सिक्योरिटी दी गई तो उन्होंने हुकूमत को खत लिखा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। साबिक वजीर ने कहा कि अगर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है तो मुकम्मल होनी चाहिए, जुजवी नहीं। जब उनसे पूछा गया कि स्टार कंपेनर बनाए जाने के बावजूद उन्होंने बिहार में इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चलाई, तो आजम खान ने कहा कि बिहार में जंगल राज है, वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन है कि बिहार में ये जंगल राज खत्म हो जाएगा।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत और इब्लाग आम्मा की जानिब से वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा की सदारत में आज एक रोज़ा फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद तलबा को फिल्म साजी के अमली मराहिल, तकनीकी पहलुओं और तख्लीकी जावियों से रोशनास कराना था। वर्कशॉप में वाइस चांसलर ने अपने सदारती खिताब में कहा कि फिल्म महज तफरीह का जरिया नहीं बल्कि एक ताकतवर इबलागी वसीला है जो माशरती शऊर को बेदार करने, समाजी मसाइल को उजागर करने और मुस्बत तब्दीली लाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में फिल्म साजी का फन हर तालिब इल्म के लिए सीखना जरूरी है। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक एक ताकतवर ज़लज़ले ने पीर की सुबह शुमाली अफगानिस्तान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस ज़लज़ले में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि इमदादी और हंगामी इमदादी टीमें गुज़श्ता रात के ज़लज़ले से मुतासरा सूबों के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में पहुँच चुकी हैं और उन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तालिबान हुकूमत के चीफ तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुताल्लिका हुकूमती इदारे ज़लज़ले से मुतासरा लोगों तक ज़रूरी मदद पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने कहा है कि इब्तिदा में अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन की तरक्की की सलाहियतों को कम समझा था, लेकिन अब चीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार किए बगैर अपनी सनअत पर मुकम्मल भरोसा कर सकता है। मीडिया से गुफ्तगू में मिस्टर हुआंग ने कहा कि चीन वाले स्वदेशी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए लाखों एआई चिप्स तैयार कर रहे हैं और अब यह बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि उनकी फौज अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं करती। एनवीडिया के सरबराह ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा अमेरिकी सदर की क़यादत में दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की सूरत में चीनी मार्केट में दोबारा वापसी अब भी मुमकिन हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फिलहाल यूक्रेन को टॉमहाक मिसाइल नहीं दिए जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज कहा कि वो फिलहाल ऐसा कोई मुआहिदा करने पर गौर नहीं कर रहे जिसके तहत यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तवील फासले तक मार करने वाले टॉमहाक मिसाइल हासिल हो सकें। पहले मंसूबा यह था कि अमेरिका टॉमहाक मिसाइल नेटो ममालिक को फरोख्त करेगा और वह ममालिक उन्हें यूक्रेन मुंतकिल कर सकेंगे, लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि वो जंग में शिद्दत नहीं चाहते, इसलिए टॉमहाक मिसाइलें यूक्रेन को दिए जाने पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।